पापा, मैं कुणाल से बहुत प्यार करती हूँ। कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगी। अगर आप मेरी शादी कहीं और करना चाहेंगे तो मैं कुणाल के साथ भाग जाऊँगी। बेटी की ऐसी बात सुनकर उसके पापा बहुत ही दुखी हुए। फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोले, ठीक है बेटा, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, और अगर वो मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। तो बोलो, मंजूर है? तो पारुल ने खुश होकर कहा, हाँ, मंजूर है पापा। मुझे कुणाल पर पूरा विश्वास है और वो हर परीक्षा में पास जरूर होगा। आप नहीं जानते पापा, कुणाल मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी पारुल के पापा ने पारुल को अपनी शर्त बता दी और शर्त को याद रखते हुए पारुल अगले दिन कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंचकर पारुल कुणाल से मिलती है। पारुल जब कुणाल से मिलती है तो पारुल बहुत उदास थी। तो कुणाल ने पारुल से पूछा कि क्या बात है मेरी स्वीटहार्ट, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अब जल्दी से मुस्कुरा भी दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी पारुल गुस्सा होकर बोली कि कुणाल, प्लीज मजाक मत करो। तुम्हें पता है मेरे पापा ने मेरी और तुम्हारी शादी के लिए इनकार कर दिया है। ना जाने अब क्या होगा। तभी कुणाल हवा में बातें मारते हुए बोला कि पारुल डार्लिंग, तो हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज करके वापस आएंगे। तभी पारुल उसे बीच में ही टोकते हुए बोली कि कुणाल, भागकर शादी करने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे? तो कुणाल कहता है, ओ मेरी जान, बस इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पैसे क्या चीज़ है? मगर पारुल, मेरे पास इस समय पैसे बिल्कुल नहीं हैं। और हाँ, हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें होटल में भी छिपकर रहना पड़े। फिलहाल अभी के लिए तो तुम ऐसा करना कि तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो भी सोना चांदी और नगद जो भी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना, और कल तुम घर से ये कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम बिना बताए ही भाग जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। तभी पारुल कहती है, इससे तो मेरे परिवार की और मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। तो कुणाल लापरवाही के साथ बोला, बदनामी? बदनामी तो होती ही रहती है, और लड़की वालों की तो ऐसी बदनामियाँ होना आम बात है। तुम ऐसी बातों की परवाह मत करो। थोड़े दिनों में तुम्हारे मम्मी पापा सब कुछ भूल जाएंगे। और वैसे भी पारुल, तुम सिर्फ हम दोनों का प्यार याद रखो। माँ बाप तो आज हैं, कल नहीं, और कल को तुम्हें मेरे ही साथ तो रहना है। ये कहते हुए कुणाल पारुल का हाथ पकड़ लेता है। पारुल को कुणाल की अपने मम्मी पापा के प्रति ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुनते ही बहुत गुस्सा आ गया। कुणाल पारुल के पापा मम्मी के बारे में कुछ और गंदे शब्द कह पाता उससे पहले ही पारुल ने कुणाल से अपना हाथ छुड़वाकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। और पारुल कुणाल पर बहुत भड़कते हुए बोली कि हर बात बात पर जान देने वाले बदतमीज आशिक, तुम्हें तो ये तक परवाह नहीं कि जिससे तुम प्यार करते हो उसी के माँ बाप की कितनी बदनामी हो जाएगी। तुमने आज पूरी दुनिया के माँ बाप को गाली दी है, लेकिन आज तुम ये जान लो कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो अपने माता पिता की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर तुम्हारे साथ अय्याशी करती फिरूंगी। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे माँ बाप
मेरी ही वजह से जहर खाकर फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। आज तक मेरे मम्मी पापा ने मेरी हर इच्छा पूरी की है और मुझे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझ पर इतना विश्वास भी किया। तो क्या इसके बदले में मैं उनकी इज्जत पर इतनी बड़ी बदनामी का दाग लगा दूं? कुणाल, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। तुमने तो फटाक से कह दिया कि मैं अपने घर से सोना चांदी और नगद लेकर आ जाऊं। मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितनी मुश्किलों से पैसे गहने दिन रात मेहनत करके जोड़ते हैं? और तुमने ये कैसे कह दिया कि हर लड़की के माँ बाप की बदनामी होना आम बात है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, कोई भी लड़की अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती करवाना नहीं चाहेगी। लेकिन कुणाल, जब तुम जैसे लड़के उन भोली भाली लड़कियों को फंसा लेते हैं, तभी वो लड़कियां मजबूरी में समाज के आगे मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि तुम जैसे लड़के ही उनसे शादी का झूठा वादा करके उनके साथ गंदा काम करते हो। इसीलिए वो लड़कियां तुम जैसे लड़कों के साथ भागने पर मजबूर हो जाती हैं और उनके गरीब माँ बाप पूरे समाज में तुम जैसे लड़कों की वजह से ही बेइज्जत हो जाते हैं। तभी कॉलेज में लगी भीड़ के पीछे से तालियों की आवाज़ आने लगी। तालियों की आवाज़ सुनकर कुणाल ने मुड़कर देखा तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। तभी पारुल दौड़कर उनके पास चली गई। वो ताली बजाने वाला कोई और नहीं बल्कि पारुल के पापा थे। अपने पापा को देखकर पारुल रोती हुई उनके गले से लग गई और रोते रोते अपने पापा से कहने लगी कि पापा, आप ठीक कह रहे थे, ये प्रेम नहीं, प्रेम जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।